जेवियर आया है लॉयड की मोम के साथ और डैम गाइस लॉयड की मोम ये अपनी जो नॉलेज है, अपनी जो पावर है उसका यूज करता है इस वर्ल्ड को पूरे तरीके से चेंज करने के लिए। जेवियर है उसके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आती है। सो व्हाट्स अप गाइस, तो आज मैं चैनल पे स्टार्ट करने वाला हूँ अपनी चैनल की फर्स्ट मानवा सीरीज और मेरे हिसाब से ये वन ऑफ फनीएस्ट मानवा सीरीज है। वैसे तो मैंने यही एक मानवा सीरीज देखी है पर मेरे हिसाब से ये फनीएस्ट सीरीज है और इसका नाम है द ग्रेटेस्ट स्टेट डेवलपर और ये कंप्लीट हो चुकी है। मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी। तो ये द ग्रेटेस्ट स्टेट डेवलपर की जो स्टोरी है वो फोकस करती है एक इंजीनियर स्टूडेंट के ऊपर जो कि इसेकाई हो जाता है फैंटेसी वर्ल्ड में। और दूसरी मानवा की तरह ये अपनी पावर का यूज़ फाइट के लिए नहीं करता है, ये अपनी जो नॉलेज है, अपनी जो पावर है उसका यूज़ करता है इस वर्ल्ड को पूरे तरीके से चेंज करने के लिए। तो जब मैंने इसे देखा तो इसके काफ़ी सारी जगह पे मैं हंस के पागल हो गया था। तो मैंने सोचा इस सीरीज़ को चैनल पे ज़रूर स्टार्ट करना चाहिए। तो आज हम कवर करने वाले हैं इसके चैप्टर 1 को। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमारी सीरीज की शुरुआत होती है दो मेन कैरेक्टर के साथ जो कि एक पहाड़ के ऊपर खड़े हुए हैं और चारों तरफ ग्रास ही ग्रास है जिसे कि वो देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक गाय है ब्राउन हेड जिसके पास है शवल और दूसरी तरफ है एक ब्लू हेड गाय जिसके पास एक फ्लैग है और ये सारी चीजें तुम्हें आगे पता लगेंगी। और इसी के साथ इनके पास 4 वियर्ड पोकेमोन भी हैं और तभी हमें ये चारों पोकेमोन भी दिखाए जाते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश हैं। और एक है बर्ड, दूसरा है हिप्पो, तीसरी है स्नेक और जो चौथा है वो चूहा है, नहीं वो है एक क्या बोलते हैं यार इसे, हैमस्टर है। तो ये हमारे 4 पोकेमोन हैं। तो पोकेमोन के इंट्रोडक्शन के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो बोलता है माय नेम इज किम सुहो, पर तभी वो अपने आप को करेक्ट करता है, बोलता है नो इन दिस वर्ल्ड माय नेम इज लॉयड फ्रंटेरा। और तभी हमारा ये जो मेन कैरेक्टर है शवल वाला लॉयड, तो ये अपनी शवल को जमीन पे मारता है और चारों तरफ एक होलोग्राम सा बन जाता है और हमें बिल्डिंग देखने के लिए मिलती हैं। तो अभी तक तुम इस पावर को इग्नोर कर सकते हो पर आगे जाकर ये पावर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इसी बीच ये जो लॉयड है वो इस सीरीज की शुरुआत करते हुए बोलता है ये स्टोरी है एक एवरेज सिविल इंजीनियर स्टूडेंट की जिसने कि इस पूरे वर्ल्ड को चेंज कर दिया। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर लॉयड ये जो ब्लू हेड गाय है उसको पुकारता है और वो बोलता है जेवियर। तो हमें इसका नाम भी कंफर्म हो जाता है। तो इस गाय का नाम है जेवियर और ये हमारा एक तरीके से सेकंड प्रोटैगनिस्ट होने वाला है इस सीरीज का। और ये जो लॉयड है वो इसका मास्टर है और ये जो जेवियर है वो इसका एक तरीके से सर्वेंट है, सर्वेंट नहीं बोल सकते, फ्रेंड है, पर रिलेशन तो अभी तक कुछ ऐसा ही है। पर तभी हमें लॉयड के चेहरे पे एक स्माइल देखने की मिलती है और वो बोलता है दिस इज ऑल मनी। तो इससे हमें एक बात कंफर्म हो जाती है कि हमारे मेन कैरेक्टर को बस पैसा चाहिए, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। और वो जोर जोर से हंसता है और जो जेवियर है वो सब बोलता है कि क्या तुम पागल हो गए हो। Yes. और तभी ये जो लॉयड की नोटिफिकेशन वाली पावर है वो एक नोटिफिकेशन देती है जिसमें लिखा होता है अ फ्यू इयर्स अगो। तो इससे हमें ये पता लगता है कि अभी तक हमें जितनी भी चीज़ें देखने के लिए मिली हैं वो फ्यूचर की थी और अभी हमारी मेन स्टोरी स्टार्ट होगी। तो तभी जो हमें एक और नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलती है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें एब्सोल्यूट द्वारा चूज किया गया है और तुम्हें एक रैंडम विश मिलेगी। और इसके बाद हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि जमीन के ऊपर गिरा हुआ है और ये जो न्यू नोटिफिकेशन वाला सिस्टम है वो उसे कांग्रेट्स बोलता है। तो एक तरीके से इसके पास जैसी तुमने सोलो लेवलिंग में जिन्हों के पास पावर देखी होगी जहाँ पे उसे लेवल अप होना पड़ता है और उसे नोटिफिकेशन आती हैं, तो ये एक तरीके से सेम पावर है। और मैंने बहुत सारी मानवा में देखा है कि ऐसी पावर होती है, आई थिंक ये मानवा में नॉर्मल चीज़ होती है। और इसके बाद लॉयड को एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है यू आर नाउ करेक्टर ऑफ नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन। और इसके बाद हमें पता लगता है कि ये जो बुक है वो लॉयड ने लास्ट नाइट पढ़ी थी इस वर्ल्ड में आने से पहले। तो इसके बाद ये जो नोटिफिकेशन है वो लॉयड को बोलती है गुड लक यू गॉट दिस। तो ये लॉयड को हाइप कर रही है। अब पता नहीं है कि लॉयड हाइप होगा इससे या फिर नहीं। पर इसके बाद लॉयड बोलता है कैसी विश, वो अभी भी सोया हुआ है, उसे पता ही नहीं है कि क्या चला हुआ है।
पर तभी इसे रियलाइज होता है कि ये दूसरे वर्ल्ड में आ चुका है और ये बोलता भी है कि क्या ये उन बुक्स की तरह है जो कि मैंने पढ़ी थी जिसमें तुम डिफरेंट वर्ल्ड में चले जाते हो। पर इसके बाद ये क्वेश्चन भी पूछता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ पे जमीन पे क्यों गिरा हुआ हूँ। और ये जो लॉयड है वो जैसे तैसे जमीन से उठता है पर इसे बहुत ज़्यादा ठंड लगी हुई है और इसका जो फेस है वो भी थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है। और तभी जो नोटिफिकेशन है वो इसको बोलती है कि ज़मीन पे सोने के कारण तुम्हारा जो जबड़ा है वो डिसलोकेट हो चुका है। और ये नोटिफिकेशन हंसती भी है इसके ऊपर। पर तभी ये जो लॉयड है वो इस नोटिफिकेशन को हटाता है और बोलता है कि तुम मुझे तंग कर रही हो। और ये जो नोटिफिकेशन है वो मुझे काफ़ी बढ़िया भी लगी। आगे जाकर भी ये ऐसे ही फन तरीके से लॉयड से बातें करती है, जो चीज़ मुझे इस सीरीज़ की काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी लगी। पर तभी ये जो लॉयड है वो सोचता है कि क्या ये ड्रीम है या फिर रियलिटी है। पर ये जो लॉयड है वो थोड़ा बहुत स्मार्ट भी है, तो वो समझ जाता है कि वो इसेकाई हो चुका है इस वर्ल्ड में। और ये सोचता है कि वो कौन से कैरेक्टर में इसेकाई हुआ है जो कि उसने रात में बुक पढ़ी थी। और इसे रियलाइज़ होता है कि इस बुक में बस एक ही मेन कैरेक्टर था जो कि यहाँ वहाँ घूमता था और कहीं पर भी सो सकता था, जो कि है लॉयड फ्रेंटोरा। तो लॉयड ये सारी चीज़ें सोच ही रहा होता है, पर तभी हमें पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है और वो बोलता है कि तुम यहाँ पे हो, मैं तुम्हें हर जगह पे ढूंढ रहा था। और तभी हमें जेवियर के बारे में पता लगता है कि ये जो जेवियर है वो इस बुक का मेन प्रोटैगनिस्ट है और वो एक काफ़ी नोन स्वर्ड्समैन भी है। और उसने जो अपनी स्टोरी की शुरुआत की थी वो की थी फ्रोंटेरा फैमिली के एक स्वर्ड्समैन से। और इसी बीच ये जो लॉयड है उसको ये रियलाइज हो जाता है कि वो बदल चुका है लॉयड फ्रेंटोरा में। और अभी जो तुम्हें लॉयड का ये फेस देखने के लिए मिल रहा है ये तो कुछ भी नहीं है, आगे हमें काफ़ी क्रेजी चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं, तो तैयार हो जाओ। और जैसे ही हमारे मेन कैरेक्टर को ये रियलाइज होता है कि वो लॉयड की बॉडी में आ चुका है, तो उसने बुक पढ़ी है, तो उसे पता है कि ये जो लॉयड है वो एक बस डिलिंक्वेंट कैरेक्टर है। और जैसे ही वो बोलता है कि आई एम डिलिंक्वेंट लॉयड फ्रेंटोरा, तो जेवियर उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें डिलिंक्वेंट नहीं बोला, पर यह अच्छी बात है कि तुम्हें रियलाइज है कि तुम एक डिलिंक्वेंट हो। और लॉयड को अपनी ही बुराई करते देख ये जो जेवियर है उसके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आती है। और ये जो नोटिफिकेशन वाला सिस्टम है वो भी इसका मजाक उड़ाता है, पर ये जो लॉयड है वो बोलता है कि मुझे पता है। इसके बाद हमारा जो सीन है वो शिफ्ट हो जाता है इनके घर के ऊपर, जहाँ पे इन्होंने आग जलाई है और लॉयड जो है वो थोड़ी बहुत गर्मी ले रहा है। इसके बाद ये जो लॉयड है वो पूछता है कि वो वहाँ पे कैसे गया, तो ये जो जेवियर है उसे बोलता है कि तुम बार में थे, वहाँ पे तुमने लड़ाई की, सारा फर्नीचर तोड़ दिया और इसके बाद तुम वहाँ से चले गए। और इसके बाद जो हमारे मास्टर हैं, जो तुम्हारे फादर हैं, उन्होंने मुझे भेजा था क्योंकि उन्हें पता है कि तुम्हारा हर दिन ऐसे ही जाता है, तुम बस एक डिलिंक्वेंट हो, बस बदमाश हो, और उन्हें पता था कि तुम ऐसे ही कहीं गिरे होगे, तो मैं तुम्हें वापस घर लेने के लिए आया था। और तभी हमें लॉयड दिखाया जाता है जो कि ठंड से कांप रहा है और वो सोचता है कि यहाँ पे ओन डोल नहीं है। और मुझे भी पता नहीं था कि ये ओन डोल या फिर ये क्या होता है, पर ऑथर ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि ये एक कोरियन ट्रेडिशनल हीटिंग सिस्टम है, तुम इसे एक तरीके से फ्लोर हीटिंग सिस्टम भी बोल सकते हो। पर लॉयड को रियलाइज होता है कि ये एक फैंटेसी वर्ल्ड है और यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। और तभी ये जो जेवियर है वो लॉयड को बोलता है कि तुम यहाँ पे रेस्ट करो, मैं हमारे लॉर्ड के पास जा रहा हूँ, उनको रिपोर्ट देनी है कि यहाँ पे जो कुछ भी हुआ। और ये जो लॉयड है वो बोलता है कि ये करना जरूरी है और जेवियर इसका जवाब देता है यस। और जैसे ही जेवियर यहाँ से जाने वाला होता है तो लॉयड उसे रोकता है और उसे पूछता है कि हमारी फैमिली के ऊपर एक काफ़ी बड़ा कर्ज है ना। तो ये सुनकर जेवियर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है कि तुम ये चीज़ पूछ रहे हो। और तभी हमें पता लगता है कि लॉयड ने लास्ट नाइट जब वो अपने रियल वर्ल्ड में था तो उसने ये बुक कंप्लीट कर ली थी, लास्ट चैप्टर पढ़ लिया था और उसे पता है कि स्टोरी में आगे क्या होगा। तो हमें पता लगता है कि इस कर्ज की वजह से जो लॉयड की फैमिली है वो सुसाइड कर लेती है और ये जो लॉयड है वो एक बैगर बन जाता है, बस पूरा दिन बियर पीता है और इन दी एंड उसे खून की उल्टी होती है और वो भी मर जाता है। और तभी हमें करंट लॉयड दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में है और वो बोलता है कि इतनी अमीर फैमिली में पैदा होने का क्या फायदा अगर तुम्हारा एंड ऐसा होगा। और तभी लॉयड को वही नोटिफिकेशन याद आती है जिसमें कि लिखा होता है यू हैव बीन चूजन टू हैव रैंडम विश ग्रांटेड बाय द एब्सोल्यूट। और ये जो सोचता भी है कि ये जो एब्सोल्यूट बंदा है वो है कौन, तो एक तरीके से तुम इसे गॉड भी समझ सकते हो क्योंकि एब्सोल्यूट गॉड ही तो होता है। पर तभी ये जो लॉयड है वो सोचता भी है कि ये कैसी विश थी कि मैं एक ऐसे
बंदे की बॉडी में आ गया जो कि बस थोड़े ही टाइम में मरने वाला है। और तभी हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है और जेवियर आया है लॉयड की मोम के साथ। और डैम गाइस, लॉयड की मोम और हमें पता लगता है कि लॉयड की जो मोम है उसका नाम है मार्बेला फ्रंटोरा। और ये जो है वो लॉयड को पूछती है कि कल रात तुमने पब में जाकर काफी ज्यादा तोड़फोड़ की, उसका फर्नीचर तोड़ दिया। पर दूसरी तरफ जो लॉयड है वो तो यही सोच रहा होता है कि लास्ट नाइट मैं तो बुक पढ़ रहा था, क्योंकि लास्ट नाइट तो वो इसकी बॉडी में आ चुका है और इससे पहले जितने भी कांड किए हैं जो रियल लॉयड था उसने किए हैं। और इसके बाद लॉयड की जो मोम है वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि इस बार वो जाकर जो पब का ओनर है उससे माफी मांगे। तो इसके बाद हमें लॉयड दिखाया जाता है कि जो कि सोचता है कि कहीं ना कहीं ये जो मैस है वो उसी ने ही तो फैलाया है, तो उसे माफी मांगनी पड़ेगी। और तभी लॉयड अपनी मोम को बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं उससे जाके माफी मांग लूंगा। पर जैसे ही जेवियर और उसकी मोम ये आंसर उसके मुंह से सुनते हैं तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि लॉयड ये पहली बार है कि उसने कुछ ऐसा बोला होगा कि वो किसी से माफी मांग लेगा। और इसके बाद हमें लॉयड और जेवियर दिखाए जाते हैं जो कि विलेज में जा रहे हैं पब ओनर से माफी मांगने के लिए। और इसी बीच जितने भी विलेजर मिलते हैं वो डर जाते हैं और यहाँ तक जो बच्चे हैं वो अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं लॉयड को देखकर, क्योंकि लॉयड जो है उसको कोई भी गांव में पसंद नहीं करता है। सभी डरते हैं इससे कि ये पता नहीं क्या ही कर लेगा। पर तभी ये जो लॉयड है वो जेवियर को पूछता है कि तुम मेरे साथ क्यों जा रहे हो। तो जेवियर इसको बोलता है कि जो हमारे लॉर्ड हैं, जो तुम्हारे फादर हैं, उन्होंने मुझे बोला है कि तुम्हारे साथ रहना, कि जो चीज़ें तुमने कल की हैं वो दोबारा से नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे मैं विलेजर को बचाने के लिए हूँ तुमसे। और ये जो लॉयड है वो बोलता है कि क्या मैं कोई गैंगस्टर हूँ? Yes. और तभी हमें लॉयड दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि उसे सबसे पहले जितने भी विलेजर हैं उनके बीच में उसकी जो रेपुटेशन है उसको अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो आगे जाकर बैगर बन जाता है तो उसे फूड तो मिल ही जाएगा। पर तभी लॉयड ये भी सोचता है कि वो अगर अपनी फैमिली का जितना भी कर्ज है उसे उतार देगा तो उसके बाद वो एक अमीर बंदे की तरह अपनी अच्छे से लाइफ जी सकता है जब तक वो बूढ़ा नहीं हो जाता है। पर उससे पहले उसे इतना जो डेप्थ है उसे खत्म करना पड़ेगा। और इसी बीच वो जो अपनी स्किल है उसे देखता है और पूछता है कि यहाँ पे कोई चीट कोड है जिसका यूज करके मैं इस कर्ज को खत्म कर सकता हूँ। और तभी हमें लॉयड्स की स्किल देखने के लिए मिलती है जो कि कुछ ऐसी है, ह्यूमन स्कम। तो तुम स्कम बैग समझ सकते हो। और दूसरी स्किल है लाउडली ड्रंकर, और इस स्किल की पावर है व्हेन द स्किल इज यूज्ड यू बिकम एब्सोल्यूट एस। तो जैसे ही लॉयड अपनी न्यू स्किल्स के ट्रॉमा से बाहर आता है तो इसके बाद वो सीधे ही यहाँ से जाने लग पड़ता है। और जिस बार के अंदर इसे माफी मांगने के लिए जाना होता है वो इसे छोड़कर आगे चला जाता है। पर तभी ये जो जेवियर है वो लॉयड को बोलता है कि क्या तुम झूठ बोल रहे थे जब तुमने बोला था कि मैं माफी मांगूंगा बार ओनर से। पर तभी ये जो लॉयड बोलता है कि मैं कुछ और ही सोच रहा था। इसके बाद ये जाते हैं इस बार के अंदर और लॉयड का ये न्यू बिहेवियर देख के ये जो जेवियर है उसे थोड़ा बहुत शक होता है कि लॉयड बहुत ज़्यादा डिफरेंट लग रहा है लास्ट नाइट से। उसे ऐसा फील होता है कि लॉयड कोई और ही पर्सन है। तो जेवियर को थोड़ा थोड़ा शक होने लग पड़ा है। पर इसके बाद ये जाते हैं इस बार के अंदर जहाँ पे लॉयड ने रात को सारी चीज़ें तोड़ दी थी, टेबल टूटे हुए हैं और ये जो बार का ओनर है वो डरा हुआ है और उसने अपना गार्ड अप कर लिया है। तुम खुद ही सोचो कि ये जो लॉयड है उसने क्या कुछ किया होगा कि विलेजर इससे इतना ज्यादा डरते हैं। और जैसे ही ये बार ओनर लॉयड को देखता है तो वो उसे बोलता है मास्टर लॉयड प्लीज आई बेग यू डोंट डू दिस। तो इसके बाद ये जो लॉयड है वो सोचता है कि हो सकता है कि मैं थोड़ा सा पोलाइट हो गया हूँ, इस रीजन की वजह से इन लोगों को मैं और टेरिफाइंग लग रहा हूँ, क्योंकि इन लोगों के लिए ये नॉर्मल चीज नहीं है कि लॉयड ऐसी चीजें करे। पर इसके बाद ये जो लॉयड है वो इस बार ओनर से माफी मांगता है और ये जो सिस्टम है वो बोलता है कि तुम्हारी जो माफी है वो जेन्युइन नहीं लग रही है। और ये लॉयड बोलता है कि मैं और क्या करूं। तो जैसे ही लॉयड इस बार ओनर से माफी मांगता है तो ये बोलता है इट्स फाइन, तुम्हें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। और तुम्हें पता है कि ये सारी चीजें डर की वजह से आ रही हैं, ये सारे विलेजर लॉयड से डरते हैं। तो माफी मांगने के बाद ये जो लॉयड है और ये जो जेवियर है इस बार से बाहर चले जाते हैं। और यहाँ से बाहर आने के बाद लॉयड जेवियर को बोलता है कि जो बार ओनर है वो मेरी अपोलॉजी से ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहा था। तो जेवियर बोलता है कि तुमने उसका इतना ज्यादा नुकसान किया है तो वो खुश ही क्यों होगा, तुमने उसकी इतनी सारी चीजें तोड़ी हैं, तो जब तक तुम उसे पैसे नहीं दोगे
जितना तुमने नुकसान किया है उसे नहीं भरोगे तो वो खुश क्यों होगा। और दूसरी तरफ लॉयड भी यही सोचता है कि उसके पास इतना बड़ा कर्ज है तो वो इन्हें कैसे ही पैसे देगा, और वो बोलता भी है कि जब तक उसका ये जो कर्ज है वो खत्म नहीं होता तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। और ये सारी चीजें लॉयड सोच ही रहा होता है। इसी बीच जेवियर बोलता है कि जो पब का ओनर है उसकी जो मदर है वो काफी ज्यादा बीमार है विंटर की वजह से, और तुम अब खुद ही सोचो कि उसकी मॉम भी बीमार है। इसके अलावा तुमने उसका इतना बड़ा नुकसान किया है तो उसकी जो सिचुएशन है वो कितनी ही खराब होगी। और जो लॉयड है वो सोचता भी है कि जब वो बार के अंदर गए थे तो अंदर बहुत ज़्यादा ठंड थी और एक फायर प्लेस पूरी बिल्डिंग को गर्म नहीं कर सकता, और इतनी ज़्यादा कोल्ड में जो ओल्ड बंदे हैं वो बहुत ही मुश्किल से सर्वाइव कर पाएंगे। पर अगर उनके पास हीटिंग फ्लोर हो तो ऐसा सोचने के बाद ही ये जो लॉयड है उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है। और तभी लॉयड को रियलाइज होता है कि इस वर्ल्ड में ऑन डोर फ्लोर्स नहीं है, जो हीटिंग फ्लोर्स हैं वो इस वर्ल्ड में नहीं है। तो ये सोचता है कि अगर मैं इस वर्ल्ड में जो ये हीटिंग फ्लोर हैं उन्हें बनाऊं और उन्हें बेचूं तो मुझे अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि ये जो लॉयड है वो अपने पिछले जन्म में तो नहीं, जो अपना रियल वर्ल्ड था उसमें एक इंजीनियर स्टूडेंट था। इसके अलावा जब वो मिलिट्री में था तो उसने हाउस भी बनाए हैं। इसके अलावा वो जो बिल्डिंग वर्क है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा काम कर चुका है, तो उसे इन सारी चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। तो इसके बाद ये सीधे जेवियर को बोलता है कि चलो सीधे ये जो पब ओनर है उसके पास चलते हैं। और ये जो जेवियर है उसे बोलता है क्यों, तो लॉयड बोलता है हमें अपना फर्स्ट ऑर्डर लेना है। और तभी हमें सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलती है जिसमें लिखा होता है योर ट्रू जर्नी बिगिंस। तो इसके बाद हमें पता लगता है कि इसमें आरपी पॉइंट सिस्टम है। तो आरपी का मतलब है रिलेशनशिप पॉइंट्स। तो इसके बाद हमें पता लगता है कि ये जो लॉयड है अगर जो की मेन कैरेक्टर हैं उनके साथ अपने जो रिलेशन है उनको ठीक करता है तो इसको पॉइंट्स मिलेंगे। और तुम्हें पता है कि ऐसी जितनी भी सीरीज होती हैं उसमें तुम्हें पॉइंट मिलेंगे, उसके बाद तुम उन पॉइंट से अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें समन कर सकते हो। तो इसमें भी आगे काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली हैं। और तभी हमें लॉयड के ये जो रिलेशनशिप पॉइंट्स हैं वो दिखाए जाते हैं जो कि हैं 0। और इसमें कोई भी हैरान होने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि इस वर्ल्ड में आने से पहले जो ओरिजिनल लॉयड था उसने किसी के भी साथ भी अच्छे रिलेशन नहीं बनाए हैं। तो अब ये जो किम है उसको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने आरपी पॉइंट्स को बढ़ाने के लिए, सभी के साथ अपने रिलेशन को सही करने के लिए। तो नेक्स्ट चैप्टर में काफ़ी क्रेजी चीज़ें होंगी। तो अगर आप चाहते हो नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर जल्दी से जल्दी वीडियो आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर इस वीडियो पे थोड़े बहुत व्यूज़ भी नहीं गए तो हो सकता है ये इस सीरीज़ का बस एक ही चैप्टर हो, इसके बाद कोई भी वीडियो ना आए। देखो मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।